पूर्वज ये समाजवादी पार्टी इनके गुंडई पे उतर आए कि नहीं? बस आपने 2 सवाल पूछे, गुंडई पे उतर आए, नोचने लगे, आपको छीनने लगे माइक। इनका अगर बस चले तो ये आपके मुंह पे टेप लगा दे, माइक छीन ले, फोन छीन ले, उसी बैठे जाके चुपचाप। मंदिर में चोरी हुई, मुकुट उतार लिए गए, तब ये लोग जो है मस्त आराम से बैठे नौटंकी देख रहे थे, मुजरा देख रहे थे, रंडियों के ऊपर ऐसे से नोट उलार रहे थे। नहीं जाएंगे। अरे वो आस्था का प्रश्न है। राम मंदिर में चंदे का हिसाब आएंगे राम जी का चंदे का हिसाब आपसे पूछ के आस्था रखेंगे चंदे का हिसाब या किसी ने? राम जी का न्योता ठुकराने वाले लोग आज चंदा का ब्यौरा मांग रहे हैं, किस अधिकार से? हमसे पूछना चाह रहा हूँ, आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मैंने जिस राम भवन के निर्माण में 1 रुपया की मदद नहीं किया, मुझे क्या जरूरत है, क्या अधिकार है कि मैं उस राम भवन के चंदा का ब्यौरा मांगू? दिक्कत वही है जो मस्जिद मदरसों में चंदा देकर निर्माण कराते हैं, मजारों में कब्रिस्तानों के लिए पैसा देते हैं, सरकारी पैसा, बाउंड्री वॉल के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। वो जो चंदा राम मंदिर में नहीं दिए है, वो चंदा मांगने के ब्यौरा अधिकारी क्यों है, कैसे है? ये टिन्नू रमाशंकर यादव नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है, जो मुख्य आरोपी के रूप में, कि ये टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव उस ट्रस्ट में महासचिव के ड्राइवर के रूप में थे, उसका नाम आ रहा है कि उसके घर से कुछ पैसे मिले हैं। सपा की सरकार और बसपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ सही को सही और गलत को गलत, दोनों को सजा मिलनी ही पड़ेगी। इसलिए कभी राम मंदिर का मुद्दा, चंदा का मुद्दा ला देंगे, कभी लाएंगे दंगा का मुद्दा, कभी अपराधियों का मुद्दा। अरे मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने, योगी जी ने देश को जो दिशा दिया है, उस दिशा में देशवासी प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मंदिर पे तुम्हारी क्यों नजर है? तुम अपने मस्जिद में रखो ना नजर। तो राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। वो भगवाधारी के आने की आहट एक खड़बड़ाहट है। भगवाधारियों की आने की जो हड़बड़ाहट है, वो इधर वही खड़बड़ाहट है। भाई क्या नाम होगा? राहुल। क्या नाम है? राहुल। राहुल राहुल भाई कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी के आरोप लगे हैं, कहा जा रहा है राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या कहोगे? पहली तो बात उनकी ये बता दूं मैं कि उनको इन चीजों पे मुद्दा उठाने को मजा आता है क्या? कौन बता रहा राम मंदिर में चोरी हुई है? वो तो जगह हुई भी होगी, हम तो मान नहीं रहे नहीं हुई होगी, तो वो जांच बैठी है, बैठेगी। वैसे तो लग नहीं रहा हुई है, अफवाह उड़ाने जांच हो रही तो सही है। अगर आप बता रहे हो, पत्रकार हो, आप कह रहे हो जांच बैठ रही, तो अच्छी बात है। से हमें तो नहीं लग रहा है कि बैठी होगी, क्योंकि इनको कोई और मुद्दा नहीं मिलता। ये मंदिरों पे नजर रखते हैं। एक मौलाना आए वो परसों, वो बता रहे हैं कि मंदिर में चोरी हो, तो मंदिर पे तुम्हारी क्यों नजर है? तुम अपने मस्जिद में रखो ना नजर, तुम हमारे मंदिरों में नजर क्यों रखते हो? और हमारी बहन बेटियों पे क्यों नजर रखते हो? अगर तुम्हें रखना है तो अपने घर को रखो, अपनी चीजों पे रखो। आप जब देखो मुद्दा सूर्य हत्याकांड भाई, तब कोई नहीं बोला, सपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया। बाबा जी ने एनकाउंटर करवाया, बुलडोजर चलाया, तो उसमें उनके मिर्ची लग गई, होता है फर्जी एनकाउंटर हो गया। वो फर्जी एनकाउंटर है जिस माँ का एक चिराग गया था। आप बताइए, पत्रकार हो आप, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं खुद 2013 में दिल्ली में था। दिल्ली में लड़के ब्लेट मार जानते हो, वो रहते थे, नशा करते थे, लूट करते थे। आज वो प्लेटें धो रहे हैं। क्यों धो रहे हैं? क्योंकि बाबा की सरकार है, उनको पता है औकात में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। और 27 में बाबा अखिलेश क्या दिक्कत है? मतलब क्यों इतना सनातन के ऊपर? और अब राम मंदिर तो कभी खुद गए नहीं और कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। उनको वो जाएंगे कहाँ से? वो जाते हैं मस्जिदों में बिरयानी खा के आते हैं, और कहीं कहाँ चले जाते हैं। वो बुलाए नहीं जाएंगे, बुलाए भी जाते हैं तो वो जाए। पहली बात तो उनको वीआईपी कार्ड चाहिए, वो हर चीज में वीआईपी कार्ड चाहिए उनको, तो कैसे इनका चल पाएगा? वो पहली बात तो हिंदू लगते नहीं, कहीं पर से हिंदू नहीं लगते हैं। तो भाजपा सरकार के राज में सब कुछ हुआ, गलत है कि सही है? क्या हुआ आप बताइए। क्या ये गबन के आरोप लग रहे हैं? योगी मोदी की सरकार है, क्या बात करते हैं आप? हम मान ही नहीं सकते हैं। हम माने, आप बता रहे हो, आप पत्रकार हो, आपकी बात मान रहे, पर हम नहीं मान सकते कि जो घोटाला हुआ वो सत्य है। सत्य होगा तो सामने आएगा, समझो, सामने। ऐसे आरोप लगाने से तो आरोप लग रहा है उनकी बिटिया पे भी, अखिलेश जी की, कि उनके फोटो बना के AI से डाल दी गई, तो क्या वह सत्य है? इनसे पूछिए, सपा सरकार से क्या फोटो बनाएगा, वो सत्य? उसके लिए भी योगी महाराज खड़े हुए हैं। कहा बहन बेटी सबकी एक समान है, हमारी बहन
हमारी बेटी एक है, जब कोई जगह ऐसी नजर उठाता है तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, उससे गिरफ्तारी होगी जी। ऐसा बोला गया योगी जी महाराज की तरफ से। कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर में गबन हो गया, पैसे की हेर फेर, क्या कहोगे? अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए ना, सरकार खुदे मानी है कि गमन हो गया। SIT जांच अखिलेश यादव ने तो लगाया नहीं, चोरी को तो सरकार ने खुद कबूला है, तो अखिलेश यादव को इसमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? ये तो सरकार का काम है, सरकार खुद SIT का वकालत कर रही है, तो हम समझते हैं कि चोरी हुआ है। चोरी हुआ है। हाँ, जिम्मेदार कौन है चोरी का? योगी मोदी? अब हर चीज का सेहरा योगी मोदी का, तो चोरी का सेहरा केकरा पर बनाई? अगर कोई अच्छा काम हो गया तो प्रधानमंत्री, उससे कोई बड़ा काम हो गया तो मुख्यमंत्री, अगर उससे घटिया काम हो गया चोरी का तो वो कर कौन जयमाल पहनी, तो निश्चित तौर पर चोरी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि एक संत मुख्यमंत्री के राज्य में एक पाक हिंदू धर्म स्थल से, जहां हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम वास करते हैं, जिस राम के नाम पर ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, उस राम के ताप का रक्षा करने, उस राम के विश्वास का रक्षा करने, उस राम का मर्यादा का रक्षा करने सरकार साहब असहाय पड़ गई है। अच्छा, लेकिन अखिलेश आज तक खुद तो कभी मंदिर गए नहीं, राम मंदिर, तो और इतनी जानकारी इतनी है कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, तकलीफ है। मैं तो आपको पहले कहा, मैं तो आपको बाबूजी पहले बताया कि साहब अखिलेश यादव को माइनस कर दो, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, चोरी नहीं हुआ, हेरा फेरी नहीं हुआ, तमाम देश के बड़े बड़े नेता अपनी बात कहते रहे, तो अगर चोरी नहीं हुई तो SIT जांच किस बात की हुई? किसने वकालत की कि SIT जांच की मांग की? कारण ये है कि पाप कभी कभी अपने सर पर चढ़कर बोलने लगता है, तो पाप जो है राम जन्मभूमि में हम अखिलेश यादव को मत घसीटिए। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से योगी मोदी हर चीज का सहरा अपने सर लेते हैं, वैसे राम मंदिर में कथित गबन का भी सहरा योगी मोदी के सर होना चाहिए, भाई साहब कह रहे हैं। वो देखिए भैया 2027 और 29 का चुनाव आने वाला है, तो राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, वो भगवाधारी के आने की आहट एक खड़बड़ाहट है। अच्छा, भगवाधारियों की आने की जो हड़बड़ाहट है वो इधर वही खड़बड़ाहट है, इसलिए कभी राम मंदिर का मुद्दा, चंदा का मुद्दा ला देंगे, कभी लाएंगे दंगा का मुद्दा, कभी अपराधियों का मुद्दा। अरे मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने, योगी जी ने देश को जो दिशा दिया है, उस दिशा में देशवासी प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने वाले योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भूर भूर तक मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, सराहना कर रहा हूँ। यही आगे बढ़ा रहे हैं, पैसे का गबन हो रहा है राम मंदिर में, आगे बढ़ा रहे हैं भाई, ट्रस्ट का विषय है, कौन देख रेख करेगा इसमें? नहीं, वो ट्रस्ट आपकी सिस्टम, आपका तो सिस्टम उसकी तो कर रहा है, उसकी निंदा भी की जा रही है। अगर इस तरह की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। ये सपा की सरकार और बसपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ सही को सही और गलत को गलत दोनों को सजा मिलनी ही पड़ेगी और भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर न चाटुकारिता चलेगा, न चमचागिरी चलेगी, न अंधभक्ति चलेगी। यहाँ पर जो सही होगा उसको सराहा जाएगा, जो गलत होगा उसको नो जेल नो बोल सीधे प्रभु से मेल। क्या लग रहा है, क्या कौन किया है ये सब पूरा भ्रष्टाचार? कह तो रहा हूँ कि भाई एक टिन्नू रमाशंकर यादव नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है, जो मुख्य आरोपी के रूप में, कि ये टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव उस ट्रस्ट में महासचिव के ड्राइवर के रूप में थे, उसका नाम आ रहा है कि उसके घर से कुछ पैसे मिले हैं। अब वो पैसे किस एवज का है, किस तरह का है, उससे प्रमाण मांगा जा रहा है। प्रमाण साबित होगा, अगर चोरी वहां की हुई है तो वो आरोपी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर वो सही साबित होता है, निर्दोष साबित होता है, तो कोई बात नहीं। हमारे राम जी को, राम भक्तों ने अपने खून पसीने की, चंदा सहयोग राशि देकर वो भव्य भवन बनवाया है। हमको अधिकार है। जो लोग चंदा भी नहीं दिए उनको बड़ी तकलीफ है। हाँ, दिक्कत वही है। जो मस्जिद मदरसों में चंदा देकर निर्माण कराते हैं, मजारों में, कब्रिस्तानों के लिए पैसा देते हैं, सरकारी पैसा, बाउंड्री वॉल के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, वो जो चंदा राम मंदिर में नहीं दिए हैं,
वो चंदा मांगने के ब्यौरा अधिकारी क्यों है, कैसे हैं? हम तो पूछना चाह रहा हूँ, आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मैंने जिस राम भवन के निर्माण में 1 रुपया की मदद नहीं किया, मुझे क्या जरूरत है, क्या अधिकार है कि मैं उस राम भवन के चंदा का ब्यौरा मांगू? हाँ, भगवान आप सबके हैं, भगवान सबके हैं, आस्था सबकी है, लेकिन दर्शन करने नहीं जाएंगे। अखिलेश तो नहीं गए दर्शन करने नहीं जाएंगे। दर्शन करने जाए या ना करने जाए, वो हिंदू नहीं है। दर्शन करने हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, दर्शन करने नहीं। सबसे बड़ी पार्टी का नेता है और राम मंदिर नहीं जाएंगे, वो जनता का प्रतिनिधि है। राम मंदिर नहीं जाएंगे, अरे वो आस्था का प्रश्न है। राम मंदिर में जाए चंदे का हिसाब जाएंगे राम जी का चंदे का हिसाब आपसे पूछ के आस्था रखेंगे चंदे का हिसाब या किसी ने रोकने वाले, मैं बता दूं, राम जी का न्योता ठुकराने वाले, राम जी का न्योता ठुकराने वाले लोग आज चंदा का ब्यौरा मांग रहे हैं, किस अधिकार से? राम का रथ रोकने वाले कह रहे चोरी हुआ, क्या कह रहे हैं? चोरी 1400 करोड़ रुपए चोरी हुआ, तो उसकी जांच में आपने दिए थे 1400 करोड़, 1400 करोड़ आपने दिए थे, हिसाब दीजिए भाई। राम का रथ रोकने वाले, करोड़ हमको हिसाब दीजिए। राम का रथ रोकने वाले लालू, राम का रथ रोकने वाले लालू खत्म हो गए, राम का रथ रोकने वाली ममता खत्म हो गई, राम के भक्तों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह, उनका भी खत्म हुआ, सत्यानाश होने आए, क्योंकि भगवान राम से जो विरोध करेगा सब खत्म होंगे, एक एक चुन चुन के। आप देखते रहिएगा, क्योंकि जो है चंदा चोरी मंदिर में हुआ है, दर्द इनको हो रहा है। और का हिसाब मांग रहे भैया, अभी जो है मदरसों में से आतंकवादी निकलते हैं, तब इनको दर्द नहीं होता है, ये नहीं बोलेंगे। मदरसों जब वहाँ पे बताएंगे कलमा पढ़िए कहाँ, वहाँ पे बताएंगे कलमा पढ़िए कहाँ, और कलमा नहीं आता है तो सर काट देंगे। उन पे जो है उनका बोल नहीं खुलता है। तो ये जो है क्या दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ जो चोरी को, एक चोरी को ये एंगल वो ठीक है, उनके आतंकवादी निकले वो ठीक है, और मंदिर में अगर कोई पूजा कर रहा है वो जो है, अखिलेश का पेट इतना क्यों दर्द कर रहा है? मतलब अरे दर्द करेगा, वो आतंकवादी है राम भक्तों का, बिल्कुल लुटेरे राम भक्त मान लो, तो अखिलेश अखिलेश ये जो है ऐसा है, इन लोगों का पैसा राम भक्त का और लूटेगा। अरे हमने, अरे तुम चलो चलो, शांति भवन है वहाँ पर, हमारे बाप ने ईटा रखा है वहाँ पर, चलो दिखाते अभी, चलो जो आपने रखा है, चलो ये क्या बोलेंगे? आपने सही बोला, आपने सही बोला, चंदा हम ही ने दिया, हम ही ने चुराया। एक खेत, एक कहावत में आपको कह दे रहा हूँ, देहाती भाषा है, एक किसान एक ठाकुर से खेत अधिया पर लिया, ठाकुर कहावत आज में सुनाइए, कहावत में सुनाइए, सुनाते रहेंगे, पता नहीं इनके पूर्वज ये समाजवादी पार्टी इनके गुंडई पे उतर आए कि नहीं? बस आपने 2 सवाल पूछे, गुंडई पे उतर आए, नोचने लगे, आपको छीनने लगे माइक। इनका अगर बस चले तो ये आपके मुंह पे टेप लगा दे, माइक छीन ले, फोन छीन ले, उसी बैठे जाके चुपचाप। इनका ये काम है। मुकुट चोरी होता है, सपा की सरकार में मुकुट चोरी होता है, चुप हो जाते हैं। कल आज तक जांच नहीं हुई, मंदिरों से मूर्तियां चोरी होती है, खड़े हुए चले गए, जांच नहीं हुई। अरे भाई विशेष ला के धर दिया कि भाग जाएंगे, भागने पे मजबूर करो तब तो भाग जाएंगे। ये भागते, ये सोच रहे हैं कि जो है हमसे भिड़ो आके, आप ऐसे लोगों से भिड़ते हो जो आपको कुछ कह नहीं पाता है। हम साथी मुंह लाल कर देते 2 मिनट में, जो है फिर फिल्म बना देते। जब मंदिर में चोरी हुई, मुकुट उतार लिए गए, तब ये लोग जो है मस्त आराम से बैठे नौटंकी देख रहे थे, मुजरा देख रहे थे, रंडियों के ऊपर ऐसे से नोट उलार रहे थे। तब इनको मंदिर और मस्जिद की बड़ी फिक्र थी, मंदिरों की कोई फिक्र नहीं थी। अब जब बीजेपी में चोरी हुई है और जो 50 लोग पकड़े गए हैं, जिनका नाम निकल के आया है, वो उनकी गलती है कि बीजेपी की गलती है? सत्ता में मैं बैठा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे नीचे क्या हो रहा है, ये चीज जब मुझे जनता बताएगी तभी तो पता चलेगा ना कि मेरी नजर वहां पे गड़ी पड़ी है, कैमरे चेक हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुद्दा जो है बाहर निकल के आया। अब जो है आप मुद्दे को भटका रहे। आपका जो मुद्दा था बीच में, कांग्रेस जनता पार्टी आप मुद्दा लाए,
उस पे आपने खूब दिन बोला। नहीं, अखिलेश को क्या दिक्कत है, मतलब अखिलेश को क्या प्रॉब्लम है भाई की देखिए- चंदे की गड़बड़ी हो गई? क्या देखिए है? तुम्हें बताऊं एक बात, जब तक इन्होंने चोरियां करवाई तब तक ये चुप बैठे रहे। अच्छा। अब जब चोरी करने को मिल नहीं रहा है, कोई दूसरा इनका हिस्सा खा रहा है, अच्छा। चलाना जरूर ये वीडियो पहुंचे। जब दूसरा कोई इनका हिस्सा खा रहा है तो इनको क्या हो रहा है, इनको लग रहा है अब दादा हमारा जो है बिल्कुल कारोबार ठप हो जाएगा। जैसे एक बगल में रेडी लग जाती है, उसको जलन होने लगती है, वही हाल अब अखिलेश यादव का हो रहा है। सारे इनके धंध बंदे हो चुके हैं। देखो नोटबंदी हुई, डूब गए, पैरों से खत्म। ठीक है, 24 में इनकी ऐसी नैया पार हुई, बिल्कुल ही डूब गए। अब 27 में बिल्कुल ही डूबने वाले हैं, तो इनको जो है घबराहट हो रही है।